गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, मेरा जो पसंदीदा स्टॉक है वो पीएनबी हाउसिंग है। नंबर्स कल आ गए, मेरे ख्याल से नंबर्स उम्मीद से काफी बेहतर थे। 11% का नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ पे 57% का प्रॉफिट ग्रोथ चौथे तिमाही में आ गया है। करीबन 447 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। सबसे अच्छी बात है कि एसेट क्वालिटी भी कम हो गई है। एसेट क्वालिटी जो पहले 1.75% थी क्रॉस लेवल पे, वो अभी करीबन 1.57% हो चुकी है। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी अच्छी है। मेरे ख्याल से आने वाले साल में हाउसिंग फाइनेंस मार्केट को ऑब्वियसली अगर रेट कट का ट्रिगर मिलता है तो और भी अच्छे दिन आपको देखने को मिलेंगे। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस इज मच बेटर देन एक्सपेक्टेशन। हमको लग रहा है कि अगर नजरिया 6 to 12 मंथ्स का कोई इन्वेस्टर रखता है तो इस लेवल से करीबन 950 960 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये मेरी तरफ से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में जरूर एक पोजीशन लेगी। टाटा केमिकल्स सबसे बड़ा प्लेयर है सोडा ऐश में, और सोडा ऐश की कीमतें बहुत ही तेजी से गिरी है, तो इसका असर इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे आया है। तो मुझे लग रहा है कि इनका सबसे बड़ा जो पहले रेवेन्यू और प्रॉफिट कंट्रीब्यूटर था वो सोडा ऐश था, लेकिन सोडा ऐश की कीमतें खराब होने के कारण नंबर्स बहुत ही बेहद खराब आ चुके हैं। मेरे ख्याल से आज कंपनी का कॉन कॉल है, थोड़ा सा मैनेजमेंट कमेंट्री हम सुनेंगे। बट मेरे ख्याल से जिस प्रकार का नंबर आ गया वो काफी डिसअपॉइंटिंग है, मार्केट्स को काफी नेगेटिवली सरप्राइज कर लिया है। तो आने वाले कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए तो लग ही रहा है कि स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड ही आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आज भी स्टॉक होपफुली नीचे ही ओपन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नंबर्स की उम्मीद किसी ने की नहीं थी। और कम से कम अगले 2 क्वार्टर्स के लिए तो मुझे लगता है कि ऐसा ही नरम परफॉर्मेंस आएगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी नया अभी इस लेवल पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी दिक्कतें हैं और मुझे नहीं लगता है 6 to 8 मंथ्स में कोई बड़ी रिकवरी सोडा ऐश के प्राइसेस में आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको होल्ड करें, बट फ्रेश बाइंग बिल्कुल ना करें। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, आरबीएनएल की बात करें तो आरबीएनएल ऑलरेडी हम देखे हैं कि ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। प्लस ये जेवी का जो ऑर्डर मिला है, इसका भी बेनिफिट आपको FY 25 में देखने को मिलेगा। और राइट्स की बात करें तो देखिए, राइट्स एक ऐसी कंपनी है जो कैश रिच पीएसयू है, बिल्कुल कर्जा मुक्त है, और इस प्रकार का उनका एसेट लाइट मॉडल है। मेरे ख्याल से इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स जब भी आती है, स्पेसिफिकली टर्नकी ऑर्डर्स, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छी तरह से बढ़ता है। हालांकि कंसल्टेंसी इनकी सबसे बड़ी प्रॉफिट मेकिंग डिवीजन है। मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में दोनों स्टॉक्स में एक थोड़ी सी अपटिक आपको देखने को मिलेगी। और नजरिया अगर आप कम से कम 6 to 12 मंथ्स रखते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब नई गवर्नमेंट आएगी, नया बजट अनाउंस होगा, तो रेलवे को लेके काफी बड़े अनाउंसमेंट्स इंफ्रा को लेके किए जाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 6 to 12 मंथ्स का भी नजरिया पॉजिटिव है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए, मेरे ख्याल से और भी अच्छी बढ़त यहाँ पे पॉसिबल लग रही है। नया देखिए, जब भी ऐसा ब्लॉक डील अनाउंस होता है तो शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली एक नेगेटिव रिएक्शन आता है, क्योंकि सप्लाई ऑफ शेयर्स मार्केट में बढ़ती है। लेकिन एंड ऑफ द डे कौन खरीदार है, अगर बड़े फंड्स या बड़े कोई एफआईआई इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट्स को एक पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा। नंबर्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो एसबीएफसी ने बहुत अच्छी तरह से नंबर्स प्रेजेंट किए हैं। अगर आप डिपॉजिट ग्रोथ देखो, अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ, एनआई इनकम देखो, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने नंबर्स प्रेजेंट किए हैं। आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से जो निवेशित है वो डेफिनेटली यहाँ पे अभी भी अच्छी तरह से अगले 6 से 12 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग वही करें जिनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म है। सीमेंट स्पेस काफी समय के बाद प्राइसिंग पावर एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि अगर डिमांड सप्लाई की बात करें तो डोमेस्टिक इंफ्रा सेगमेंट से अच्छी डिमांड आ रही है। प्लस जो रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस है, स्पेसिफिकली अगर क्री रॉ मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ पे काफी कटौती देखने को मिली है। हमने एसीसी के नंबर देखे, अंबुजा सीमेंट्स, उसके बाद अल्ट्राटेक, सारी कंपनीज बहुत ही दमदार नंबर दिखाए। हालांकि देखिए, नॉर्मली मानसून क्वार्टर के बाद सेकंड क्वार्टर ही इनके लिए काफी अच्छा होता है। बट इस बार फर्स्ट का मेरे ख्याल से जो टाइम हमने देखा है वो प्राइसिंग के साथ वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा हो गया है। तो डेफिनेटली सीमेंट एक अच्छा सेक्टर होने की उम्मीद है। प्लस आने वाला साल भी इनके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से अल्ट्राटेक, उसके बाद टिपिकली छोटी कंपनीज में हेडलबर्ग सीमेंट, ऐसी कंपनीज पे निवेशकों को फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है अच्छी खासी कमाई होगी।